दिस इज़ द एरिया जहाँ पे प्लांटेशन की कोशिश हम लोग कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। और पौधे हमारे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जितने होने चाहिए डिज़ायर्ड जो सक्सेस है वो नहीं मिला है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ आप देखें तो झाड़ है, इसको हर साल ट्रिम कर दिया जाता है। जो नगर निगम है यहाँ की वो ट्रिम कर देती है। ट्रिम करने के दौरान हमारे जो पौधे हैं उनको भी ट्रिम कर देती है। तो जो रिजिड प्लांट्स हैं जो अब थोड़े बड़े हुए हैं, जैसे बकुल है, इसके अलावा यहाँ पे कनेर है 2, इसके अलावा करंज है ना, और उधर बरगद लगा हुआ है, ये पौधे हमारे टिक गए हैं। बाकी के जो पौधे हैं वो सारे काट दिए गए। तो अब मैंने सोचा कि इसमें कुछ नया टेक्निक लगाते हैं, देखते हैं कि आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या है मेरा टेक्निक। ये नींबू है, निचोड़े हुए नींबू, जिसके अंदर सीड्स ऑब्वियसली होते हैं। तो मैं छोले कुलचे वालों से ये कल लेकर के आया हूँ और काफ़ी है क्वांटिटी में। मैं अभी सोच रहा हूँ ना कि बरसात आने वाला है। अभी प्रेडिक्शन है कि कमिंग संडे में, आज थर्सडे है, कमिंग संडे में रेन्स आएंगी। तो इसमें यहाँ पे छिड़क देते हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे ना वाटर बॉडी भी है, ये पानी यहाँ पे जमा ही रहता है। तो ऐसा अगर फेंक देते हैं ना तो इससे क्या होता है कि इसके सीड्स यहाँ जम जाएंगे, और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक जो नींबू का जो छिलका है, ये जो छिलका है ना, इस बीज को मॉइस्चर भी देता रहेगा। देखिए हमारा पेड़, ये पेड़ था हमारा, ठूंठ देख रहे हैं ना, इसको काट दिया। तो अब ये समस्या तो रहेगी। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम नगर निगम में जा कर के समझा के भी आ गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उनकी अपनी वर्किंग स्टाइल है, कार्यशैली है, जो सही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप पेड़ लगा रहे हैं या नगर निगम से हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा ना करें कि हम वातावरण को ख़राब कर रहे हों। जो पेड़ लगे हैं उनको भी हम काट रहे हैं झाड़ के साथ। तो मैं समझता हूँ इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक साइट पे ऐसा किया है और वहाँ पे सैपलिंग्स निकल गए थे। लेकिन फिर वहाँ पे भी समस्या क्या आई कि हरिद्वार है, यहाँ पे टेंट्स लगते रहते हैं, तो वहाँ पे कारपेट बिछा दिया गया। जब कोई स्नान आता है ना तो उस टाइम पे कारपेट बिछा दिया गया पूरे में, तो हमारे पौधे उसके अंदर दब गए। तो आज मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे एक तरीके से कारपेट बॉम्बिंग जो होता है ना नींबू के छिलकों का, वो मैं कर रहा हूँ। इतने सारे और बच गए हैं। इसमें से उम्मीद करता हूँ कि 10-20 तो उग ही जाएंगे। 10-20 भी उगे तो हमारा काम हो जाता है। और मैं जानबूझ करके कोने में फेंक रहा हूँ, बीच सेंटर पे नहीं फेंक रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे पौधों को जमने का और उगने का प्रॉपर मौका मिलता है। तो आज मैंने यहाँ पे मोर देन 500 लेमन्स फेंके हैं, निचोड़े हुए नींबू। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कम 10% में जर्मिनेशन तो होगा ही होगा। वैसे तो जर्मिनेशन 90% में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर उम्मीद करता हूँ कि 10% यहाँ पे बचेंगे। विद दिस आई थिंक अगर ये हमारा सक्सेस होता है ये इस एरिया में, बिकॉज़ यहाँ पे कोई टेंट और कोई कारपेट बिछाने की बात नहीं है, और ना ही ऐसा कोई लगता है कि इस बार काटेंगे नगर निगम, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की है, उनको समझाया है जो ट्रिमिंग करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पौधे हैं, यहाँ पे आप जब ट्रिमिंग करते हो तो ध्यान से करो कि देख करके कि वीड्स कौन से हैं, उनको पहचान होती है इसकी, और जो पेरेनियल ट्रीज़ या प्लांट्स कौन से हैं। तो विद दिस मैं यहाँ से अब जाऊँगा। एक बात और है, लास्ट में बता दूँ कि नींबू के छिलके अगर जो बीज है और छिलके हैं उनमें से जर्मिनेशन नहीं हुआ तो कंपोस्ट बन जाएगा वो। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ के सॉइल के लिए विन विन सिचुएशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।